बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो अगर इसकी बात करें तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटा सा सवाल है। इस क्वेश्चन में जो भी पॉइंट्स दिए हैं वो सारे के सारे हम पिछले क्वेश्चंस में डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा। इसमें जो है वो मेरे ख्याल में मुझे बताने की समझाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने पिछली वीडियोस अच्छे तरीके से देखी और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी किया तो। लेकिन फिर भी जो है वो चले 8-10 मिनट लगाकर मैं जो है वो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पर सॉल्व करवा देता हूँ, सो दैट कि आप अपनी एंट्रीज को जब खुद कर रहे हो तो उसको मैच कर लें। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने एंड पे पहले क्वेश्चन करें और उसके बाद जो है वो इन एंट्रीज का जो है वो सोल्यूशन देखें। तो जर्नल एंट्रीज जो मैंने पास नहीं करनी, मेन एंट्रीज बतानी है। रफ एंट्री जो जर्नल का फॉर्मेट है ना वो मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, मेन काम एंट्रीज वाला है। आपने अपने एंड पर जब क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ करके ही सॉल्व करना है। तो आज जी शुरू करते हैं। मेरे पास पेज नंबर 177 है, क्वेश्चन नंबर 16 है। लिखा क्या हुआ देखें ज़रा क्वेश्चन में। ए ड्रू ऑन बी अ बिल फॉर रुपीज़ 15,000। ए बिल ड्रॉ कर रहा है बी के ऊपर 15,000 रुपये का एट 3 मंथ्स, 3 महीने का बिल है। ए गॉट द बिल डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक। ए ये बिल डिस्काउंट करवा रहा है बैंक से 12% पर एनम सालाना के हिसाब से। ऑन मेचोरिटी का मतलब है अदायगी वाला दिन। द बिल इज़ डिसऑनर्ड एंड बैंक पेज ₹30 फॉर नोटिंग चार्जेस। बैंक जो है वो 30 रुपये नोटिंग चार्जेस के पे करेगा। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड बैंक। तो 3 पार्टीज़ की बुक में जो है वो एंट्री का बात कर रहा है। यहाँ पर मैं चैप्टर नेम लिख देता हूँ सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना हो, वीडियो देखते हुए पता लग जाए कि चैप्टर कौन सा चल रहा है। तो दैट इज़ बिल ऑफ exchange and the question number is 16। तो देखिएगा यहाँ पर मैं 3 पार्टीज ए बी एंड द थर्ड वन इज बैंक की एंट्रीज पास करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में डेट भी नहीं है तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ए ड्रू ऑन बी अ बिल फॉर रुपीज़ 15,000 एट 3 मंथ्स। ए बिल ड्रॉ कर रहा है जी। आपको पता है जो पार्टी बिल ड्रॉ करती है वो बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करती है क्योंकि उसने बिल के पैसे लेने होते हैं, और जो पार्टी बिल को एक्सेप्ट करती है वो बिल पेएबल अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करती है क्योंकि उसने बिल के पैसे देने होते हैं। इसके लिए लायबिलिटी ये होता है बिल, और इसके लिए बिल एसेट होता है। और जब हम बिल ड्रॉ करते हैं तो अपोजिट पार्टी का नाम क्रेडिट कर देते हैं, और जब बिल एक्सेप्ट करते हैं तो अपोजिट पार्टी का नाम डेबिट कर देते हैं। लायबिलिटी में डिक्रीज होती है। इसकी रीज़न मैं पिछले क्वेश्चंस में काफ़ी डिटेल से बता चुका हूँ। तो यहाँ पर नरेशन आप क्या लिखेंगे, बिल ड्रॉन एंड द सेकंड वन इज बिल एक्सेप्टेड। आगे लिखा हुआ है गॉट द बिल डिस्काउंटेड बाय हिज बैंक एट 12% पर एनम। सालाना के हिसाब से यानी 12% सालाना के हिसाब से बिल डिस्काउंट हो रहा है। डिस्काउंट के वाले से क्या होगा, ए जो है ये अपना बिल बैंक को दे देगा, ठीक है। बिल की अमाउंट जो है ना जी 15,000 रुपया। अगर हम वर्किंग में डिस्काउंट निकालें तो कैसे निकलेगा, 15,000 इज द अमाउंट ऑफ बिल एंड द ड्यूरेशन ऑफ बिल इज 3 मंथ्स। तो और रेट ऑफ बिल इज 12%। तो 12% इंटू 3/12। इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये मेरे पास 450 आ जाएगी अमाउंट, ठीक है। तो ये 450 रुपये जो है वो डिस्काउंट है। तो 15,000 में से आपने 450 को लेस कर देना है। तो 14,000 आई थिंक 550 रुपये जो है ना वो बैंक पे कर रहा होगा। तो यहाँ पर जब हमने डिस्काउंट की एंट्री पास करनी है तो क्या एंट्री पास होगी जी, बिल इसके पास से चला जाएगा, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देगा 15,000 से, और इसके बदले बैंक इसको कितने रुपए दे रहा है जी, 14,550। 450 रुपये जो बैंक डिडक्ट कर रहा है वो इसके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस को डेबिट करेंगे डिस्काउंट के नाम से। बिल जब ड्रॉ होगा तो नरेशन क्या आएगी, बिल ड्रॉन। बिल जब ड्रॉ होता है तो ड्रॉई की बुक में कोई एंट्री पास नहीं होती। इसने ड्यू डेट वाले दिन या तो बिल को ऑनर करना होता है या बिल ड्यू डेट वाले दिन डिसऑनर हो जाता है। अब ये पार्टी जो है वो बिल भेज रही है बैंक को, तो बैंक की बुक में जब हमने एंट्री पास करनी है, बैंक के पास ये बिल आएगा, बैंक इस बिल को अपना एसेट बना लेगा, ठीक है। और बैंक ने जो पेमेंट करनी है ए को वो होगी 14,550 से, और 450 रुपये जो है वो बैंक नहीं दे रहा जो कि इसके लिए इनकम है। तो ये इनकम को कंसिडर करते हुए क्रेडिट करेगा डिस्काउंट के नाम से, और ये इनकम को कंसिडर करते हुए डेबिट करेगा
डिस्काउंट के नाम से। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, बिल जो है इस वक्त आ गया हुआ है बैंक के पास, बैंक ने इस बिल को अपना एसेट बना लिया हुआ। तो अब ड्यू डेट वाले दिन क्या होगा, बैंक जो है ये बिल लेकर जाएगा बी के पास और बी जो है वो बैंक को पेमेंट कर देगा या नहीं करेगा, ये देख लेते हैं। देखें क्या लिखा हुआ, ऑन मैच्योरिटी द बिल इज डिसऑनर्ड। वही बात हुई, बिल डिसऑनर हो रहा है, तो इसका मतलब है बिल आ गया बैंक के पास, बैंक ने बिल लेकर जाना बी के पास, लेकिन बी जो है ना वो बैंक को पैसे नहीं दे रहा होगा। तो अल्टीमेटली फिर बैंक ने वो पैसे किससे लेने हैं, किससे मांगने हैं जी, ए से। तो यहाँ पर जब ए को पता लगेगा कि बी ने पैसे कोई नहीं दिए बैंक को, तो अल्टीमेटली फिर मैंने ही पे करने हैं बैंक को वो पैसे। तो ये 15,000 रुपये से बैंक को अपनी लाइबिलिटी बना लेता है और बी को जो है वो रिसीवेबल बना लेता है कि 15,000 रुपये मैंने बी से लेना है। और बी की बुक की अगर हम बात करें तो बी क्या करेगा, ये बिल को डिसऑनर करने की एंट्री थी, ये वाली रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। बिल पेएबल अकाउंट जो है वो 15,000 रुपये से डेबिट हो जाएगा और ए को ये दोबारा से लाइबिलिटी बना लेगा, यानी बिल वाली लाइबिलिटी ख़त्म कर देनी है और ए वाली लाइबिलिटी दोबारा से रिकॉर्ड हो जाएगी। और नरेशन क्या बनेगी, बिल डिसऑनर्ड, और इधर भी बिल डिसऑनर्ड। और यहाँ पर अगर हम देखें, ये भी पता होना चाहिए, बैंक ने इस बिल को एसेट बनाया हुआ था 15,000 से कि मुझे ये बिल मैं ड्यू डेट वाले दिन बी को दिखाऊंगा और बी मुझे 15,000 रुपया देगा। लेकिन जब ये बी के पास बिल लेकर गया तो बी ने इसको पेमेंट कोई नहीं की, तो इसलिए हम कह सकते हैं इस बिल का इसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। लिहाजा इस बिल को ख़त्म करने के लिए 15,000 से क्रेडिट करेगा और रिसीवेबल किसको बनाएगा जी, ये ए को, क्योंकि बैंक का लिंक है ए से और ए का लिंक बैंक से, तो ए ने बैंक को पेएबल बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना। और बैंक क्या करेगा, ए को रिसीवेबल डेटर बनाएगा। तो एज अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 15,000, बेसिकली डेटर की वजह से, डेटर बनाने की वजह से डेबिट हो रहा है। उसके बाद देखेंगे लिखा हुआ बैंक पेज ₹30 फॉर नोटिंग चार्जेस। ये आपको बता चुका हूँ, जिस पार्टी के पास आखिरी दिन बिल होता है नोटिंग चार्जेस की पेमेंट वो पार्टी करती है, लेकिन नोटिंग चार्जेस के जो एक्स्ट्रा पैसे हैं ना वो चार्ज उसको होने हैं जिसने बिल को डिसऑनर किया हुआ। तो ये दो बातें हैं। तो आखिरी दिन बिल जो है वो चूंकि बैंक के पास है, लिहाजा नोटिंग चार्जेस की जो पेमेंट है बैंक पे करेगा, लेकिन ये बाद में किससे लेगा, ए से, क्योंकि बैंक का डायरेक्ट लिंक है ए के साथ। तो यहाँ पर जब इसने नोटिंग चार्जेस की पेमेंट करनी है तो कैश अकाउंट जो है वो 20 रुपीज़ से क्रेडिट हो जाएगा और ये ए को रिसीवेबल बनाएगा 20 रुपये ही है, सॉरी 30 रुपये हैं, 30 रुपीज़ हैं। तो 30 रुपीज़ से इसने कैश पे किया और 30 से ए को रिसीवेबल बनाएगा। और ए क्या करेगा, ए ने बैंक को पेएबल बनाना है 30 रुपीज़ से और बी को रिसीवेबल बनाना है कि बी से लेने हैं नोटिंग चार्जेस के पैसे। और बी ने किसको देने हैं, जिस तरह बी ने ए के बिल के पैसे देने हैं, इसी तरह से बी ने जो है वो नोटिंग चार्जेस के भी 30 रुपये ए को देने हैं। तो ए को एक क्रेडिट करेगा और नोटिंग चार्जेस का एक्सपेंस बेसिकली इसी को चार्ज होना है, क्योंकि इसने बिल को डिसऑनर किया था, इसलिए यहाँ पर 30 रुपीज़ से इसको डेबिट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये हम लोगों ने तीनों पार्टीज़ की बुक में ये बिल डिसऑनर की नरेशन आनी है और यहाँ पर नोटिंग चार्जेस रिसीवेबल, नोटिंग चार्जेस पेएबल एंड नोटिंग चार्जेस पेड की नरेशन लिख देंगे, क्योंकि इसने एक्चुअली पे कर दिए हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई बात ना समझ आई हो तो बताइएगा। बहरहाल सिंपल क्वेश्चन था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।